हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको एचपीएलसी का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन समझा रहा हूं कि एचपीएलसी को कैसे चलाया जाता है, उसकी सॉफ्टवेयर हैंडलिंग कैसे होती है, उसमें रिपोर्ट कैसे बनती है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। लास्ट पार्ट जो इसका पार्ट 1 था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इसका प्लान ऑफ वर्क, इसका हमको प्लान ऑफ वर्क कैसे करना पड़ता है, इसकी मोबाइल फेस, साथ ही साथ इसके कैसे डाइल्यूशंस प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद हमने लिनोमेट के ऊपर सैंपल को अप्लाई किया था और हमारी प्लेट जो थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब डेवलप हो चुकी थी। इस पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर कि इसका जो विजुअलाइजर है और स्कैनर, ये जो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो कैसे ऑपरेट होते हैं, उनकी सॉफ्टवेयर हैंडलिंग कैसे होती है। उसके अलावा इसमें रिपोर्ट कैसे बनती है, रिपोर्ट को हम रीड कैसे करते हैं, और बाद में एंड में मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा कि रिपोर्ट के थ्रू, मतलब जो इसमें डाटा आता है, जो इसमें पीक आती है और एरिया अंडर कर्व आता है, उसके बेसिस पे हम हमारे जो सैंपल है उसके अंदर हम उसको सैंपल के अंदर जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटरमाइन कर रहे हैं, जो कि हमारा सिनोसाइड, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम अननोन सैंपल के अंदर कैसे पता करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में सिनोसाइड प्रेजेंट है। तो आज हम इस पर्टिकुलर पार्ट 2 के अंदर हम ये सभी चीजें समझेंगे। ये पार्ट 2 जो होगा थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट जरूरी भी है, क्योंकि आप जब तक पूरा सिस्टमेटिक वे में इसको समझेंगे नहीं, तब तक आपको एचपीटीएलसी की वर्किंग भी सही तरीके से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए ये दोनों पार्ट 1 भी और पार्ट 2 थोड़े से लेंथी हो गए हैं, बट जरूरी भी है। इसलिए मैं इसको आपको बहुत सिस्टमेटिक, आराम से और बिल्कुल डीपली आपको समझा रहा हूं, जिससे आप एचपीटीएलसी की वर्किंग को बहुत ईजिली और सिंपल वे में समझ सके। ठीक है, तो हमारी जो प्लेट है वो कंप्लीट हो चुकी थी पार्ट 1 के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि वो सूख भी गई थी रूम टेम्परेचर में, हमने उसको 20 मिनट के लिए रख दिया था जब हमने उसको चेंबर से बाहर निकाला था। अब हम उसके विजुअलाइजर के अंदर ले जाते हैं, और विजुअलाइजर का काम होता है कि जो इस प्लेट है और प्लेट में जो बेंड्स आए हैं उनके फोटो क्लिक करना। ठीक है, तो ये सामने जो है आपको जो दिख रहा है, ये हमारा विजुअलाइजर है। तो विजुअलाइजर के अंदर जो प्लेट को रखने का तरीका होता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमको प्लेट को रखना है, तो प्लेट को रखने का तरीका ये होगा कि बेंड जो है वो इस तरफ है, तो बेंड जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, तो बेंड इधर लगे हुए हैं, तो प्लेट को हमको इस तरीके से रखना है। तो देखिए, ये इसका गेट का, इसको ओपन करने का ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसको, जैसे एक प्लेट तो पहले से ही रखी हुई है, तो इस तरीके से हमको प्लेट को बीचों बीच रखना है, इसको बंद कर देना है। यहां पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो बेंड्स होंगे ना वो बाहर की तरफ होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम यहां पर जो हमारी प्लेट है उसके जब फोटो क्लिक करेंगे, तो फोटो क्लिक करने से पहले इसको हम वाया सॉफ्टवेयर के थ्रू फोटो क्लिक करेंगे। तो जब हम फोटो क्लिक करेंगे, तो जब हमको 254 नैनोमीटर पे जब हमको फोटो क्लिक करना होगा, तो उस समय हमको यहां पर मैनुअली ही 254 का बटन दबाना है। तो 254 नैनोमीटर की जो लाइट होगी वो इमिट होना रिलीज हो जाएगी, और हम वहां पर फोटो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जब हमको 366, क्योंकि यहाँ पर हम दो अलग अलग वेवलेंथ में फोटो को क्लिक करते हैं हमारी प्लेट के, एक 254 नैनोमीटर और एक होता है 366 नैनोमीटर। ठीक है, तो 254 नैनोमीटर को ऑन करना है। ठीक है, तो 254 नैनोमीटर की फोटो क्लिक हो जाएगी। उसके बाद इसको बंद करना है, और फिर 366 नैनोमीटर, देखिए फिर 366 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, 366 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाले बटन को ऑन करना है, और फिर हमको सॉफ्टवेयर के थ्रू फोटो क्लिक करना है। मतलब फोटो क्लिक जो होगी वो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, बट फोटो क्लिक करने से पहले आपको ये बटन ऑन करने पड़ेंगे। 254 का जब हम करेंगे तो 254 का बटन क्लिक करना है, और जब हम 366 नैनोमीटर का बटन ऑन करेंगे, मतलब फोटो लेंगे, तो फिर हमको 366 वाली लाइट जो है वो ऑन करना है, यहाँ पर बटन क्लिक करना है। क्लियर है? एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब बटन ऑन रहेगा तब आपको ये शटर नहीं खोलना है, मतलब जो डोर है ये आपको ओपन नहीं करना है। आपको जब भी डोर ओपन करना हो बीच में, तो पहले आपको यहां पर बटन को ऑफ करना है, लाइट को ऑफ करना है, देन फिर आपको ये डोर ओपन करना है। अगर आप चलती लाइट में डोर ऑन कर देंगे तो होगा ये लाइट तो अपने आप बंद हो जाएगी, तो हो सकता है कि यहां पर जो लैंप लगा हुआ है वो भी फ्यूज हो सकता है, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है अगर आप एचपीटीएलसी को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बाकी बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर हम अभी जो मैं आपको बताऊंगा विजुअलाइजर को ऑपरेट करने का तरीका, और इसमें जो फोटो हम क्लिक करेंगे, वो जो यहां पर जो एक कैमरा लगा हुआ है, हम इसकी तरफ थ्रू फोटो क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं आपको वो वाला तरीका भी बताऊंगा कि अगर यहां पर जो एक कैमरा है, जो इस विजुअलाइजर के अंदर जो पहले से जो कैमरा माउंट है, अगर वो वर्किंग ना करे, तो हम एक और तरीका है जिसके थ्रू हम फोटो क्लिक भी कर सकते हैं और उसको हम अपनी रिपोर्ट के अंदर
ऐड भी कर सकते हैं। तो वाया हम मोबाइल के थ्रू भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर के थ्रू कि हमको विजुअलाइजर को कैसे हैंडल करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर प्लेट रख दी है हमारी अंदर, ठीक है। और जब यहाँ पर जब हम फोटो क्लिक करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब 254 वाला फोटो क्लिक करेंगे तो हमको 254 ऑन करना है, 366 वाला क्लिक करेंगे तो 366 वाला ऑन करना है। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि विजुअलाइजर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो अब हम जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारी जो नेक्स्ट जिसको हमको करना है वो है कि अब हमको हमारी प्लेट जो है बेसिकली उसके फोटो क्लिक करने हैं, और फोटो क्लिक करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा विजुअलाइजर, ठीक है। तो हमने विजुअलाइजर के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमारी जो प्लेट है वो अंदर विजुअलाइजर के अंदर रख दी है। अब हम यहाँ पर विजुअलाइजर के थ्रू जो है वो फोटो को क्लिक करेंगे। तो अब हम जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे आना है, और डॉक्यूमेंटेशन पे आके हमको इसको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हम डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विजुअलाइजर का ऑप्शन जो होगा वो हमको शो होने लग जाएगा, और विजुअलाइजर के इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आना है डेवलप प्लेट पे, और यहाँ पर आपको दिखेगा 254 नैनोमीटर और 366 नैनोमीटर। तो इन दोनों पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर 254 नैनोमीटर और 366 नैनोमीटर पे हम फोटो को क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आके आपको इमेज पे आ जाना है, और इमेज पे आने के बाद जैसे कि इमेज पे आ गए हैं तो यहाँ पर जो नीचे इमेज दिख रही है उससे पहले हमको इंस्ट्रूमेंट पे जाके, मतलब विजुअलाइजर इंस्ट्रूमेंट है वहां पर हमको 254 नैनोमीटर के जो बाहर का जो बटन है उसको क्लिक करना पड़ेगा, मतलब वो लाइट को ऑन करना पड़ेगा, 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ऑन करना पड़ेगा। तो पहले हम वो बटन को क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने बटन को क्लिक कर दिया है। अब हम यहाँ पर वापस इमेज पे आते हैं। इमेज पे आने के बाद हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें 254 नैनोमीटर पे जो है वो बटन ऑन हो गया है, मतलब जो लाइट है वो 254 नैनोमीटर की इमिट हो रही है हमारी प्लेट के ऊपर। अब हम जाते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कैप्चर एंड इमेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही हमने कैप्चर एंड ऑप्शन करा, जो विजुअलाइजर का जो बेसिकली जो कैमरा लगा हुआ है विजुअलाइजर पे वो ऑन हो चुका है, और अब जो हमारी फोटो है वो क्लिक हो रही है। तो यहाँ पर हमारे जो स्पॉट है वो 254 नैनोमीटर पे ज़्यादा विजिबल नहीं है। होता है कई बार कि 254 नैनोमीटर पे विजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो एक्सपोजर स्टेबिलिटी जो है वो 80% आ रही है, तो 85% तक चली जाती है कई बार। तो यहाँ पर 81 तक आ रही है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्पॉट जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहे हैं, इस वजह से। तो हम 80 पर ही इसको कैप्चर कर लेंगे। देखिए हम इसको कैप्चर करते हैं, तो ये कैप्चर पे जैसे ही हम बटन दबाएंगे ये जो हमारी इमेज है ये कैप्चर हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इस इमेज के ऊपर इसके ऊपर कुछ एडिट करना चाहते हैं, कोई इसका कलर या कॉन्ट्रास्ट या लाइट या ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना है। एडजस्ट लिखा हुआ है इसमें, एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। यहाँ पर जाके आप अपनी इसको कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस या जो भी है इमेज का उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 366 नैनोमीटर की मैं फोटो क्लिक करूंगा उसमें मैं आपको बढ़ा के और घटा के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 366 नैनोमीटर पे। यहाँ पर अभी हमने हमारे जो विजुअलाइजर है उस पर हमने 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑन कर रखा है। अब उसको बंद करके हम 366 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑन करेंगे। तो मैं इसको बंद करके 366 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसको ऑन कर देता हूँ। तो इसको ऑन करने के बाद अब हम वापस कैप्चर पे जाएंगे, कैप्चर द इमेज उस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये हमने क्लिक करा, तो अब हमारी जो फोटो है वो 366 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे जो है वो क्लिक हो रही है। तो यहाँ पर आपको स्पॉट जो है वो विजिबल हो रहे होंगे। देखिए ये स्टैंडर्ड का स्पॉट है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हमारे टेस्ट का स्पॉट है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको पूरा क्लियर विजिबल दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए आप तो एक्सपोजर लेवल जो है वो 87% तक चला गया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो दोनों स्पॉट हैं वो विजिबल हैं, तो हम 86-87 तक इसका एक्सपोजर लेवल आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसको कैप्चर करेंगे, तो देखिए हम इसको कैप्चर करते हैं। देखिए अब दोनों इमेज जो है वो कैप्चर हो चुकी हैं, ये फोटो। अब हम यहाँ पर जाते हैं और इसकी ब्राइटनेस और इसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको एडजस्ट करेंगे। तो पहले मैं इसकी लाइट थोड़ी इंक्रीज करता हूँ, उसके बाद इसका कलर सेचुरेशन जो है वो बढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ। तो देखिए आपको जो स्पॉट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। ब्राइटनेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से ही ब्राइट है, तो चाहे तो आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, बट ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये पूरे दोनों स्पॉट जो है वो आपको क्लियर दिख रहे होंगे। ये बैंड्स हैं दोनों, और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों फोटोज जो हैं वो क्लिक हो चुके हैं, और ये दोनों के दोनों फोटो जो हैं वो हमको रिपोर्ट में भी दिखेंगे। तो एंड में जो रिपोर्ट बनेगी उसमें मैं इन दोनों फोटोज़ को आपको क्लियरली दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये फोटोज़ जो है वो क्लिक हो चुके हैं।
आप और भी फोटो चाहते हो तो वो भी आपको दिख जाएंगे। तो वापस हम एनालिसिस पे बाहर की तरफ आ जाते हैं। देखिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी विजुअलाइजर में। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आपका ऑप्शन जो है बेसिकली जो विजुअलाइजर का जो ऑप्शन है मतलब जो कैमरा है अगर वो वर्क कर रहा है तो आप उसमें जाके फोटो क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपका विजुअलाइजर का कैमरा अगर वर्क नहीं कर रहा है तो विजुअलाइजर के बाहर जो एक पोर्ट होता है जहां से आप फोटो को क्लिक कर सकते हैं, उन फोटोज को भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ले सकते हैं और रिपोर्ट के अंदर शो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया विजुअलाइजर के थ्रू कि अगर आपको विजुअलाइजर के थ्रू फोटो क्लिक करनी है अपनी प्लेट की तो आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका विजुअलाइजर का कैमरा वर्किंग नहीं कर रहा है और आप बाहर से मोबाइल से अगर आप फोटो को क्लिक करते हैं तो उन फोटोज को आप कैसे अपनी रिपोर्ट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बाहर से आपको फोटो कैसे क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विजुअलाइजर के थ्रू हम अपनी स्लाइड जो हमारी प्लेट है, टीएलसी प्लेट है, हम उसके फोटो क्लिक करते हैं। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका जो विजुअलाइजर है उसका जो कैमरा है जो इसके अंदर ही माउंट है अगर वो ढंग से वर्किंग ना करे तो आप अपने मोबाइल के थ्रू भी फोटो को क्लिक कर सकते हैं और उन फोटोज को अपनी रिपोर्ट के अंदर भेज सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, मतलब रिपोर्ट के अंदर वो शो होंगे फोटो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये जो एक जगह दी हुई है यहां से आपको फोटो क्लिक करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप यहां पहले 254 नैनोमीटर की लाइट ऑन कर लीजिए और मोबाइल से यहां पर रख के फोटो क्लिक कर लीजिए और फिर 254 बंद करा, 366 की लाइट ऑन करी और इस पर्टिकुलर एरिया से आपको फोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हमारा विजुअलाइजर है वो उसका मैं आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ कि जिस हिसाब से जब हम विजुअलाइजर का मोबाइल से फोटो क्लिक करते हैं तो आपको कैसे दिखता है। तो मैं ये जैसे 254 नैनोमीटर पे लाइट ऑन करता हूँ तो इस हिसाब से हमको 254 पे हमको इस टाइप से हमको फोटो दिखता है और हमको इस टाइप से यहाँ पर फोटो क्लिक करना होता है। जब हम 254 नैनोमीटर पे हम अपनी प्लेट का फोटो क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम जाते हैं 366 नैनोमीटर पे। तो देखिए 366 नैनोमीटर पे आपको जो है वो दो बैंड जो है वो ऊपर चढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोबाइल से यहाँ पर फोटो खींच लेते हैं और उसको फिर हम अपनी रिपोर्ट के अंदर सेंड कर देते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर में सेंड करते हैं पहले वाया पेन ड्राइव या मेल के थ्रू और फिर हम उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर इंटर कराते हैं। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि रिपोर्ट में कैसे इसको इंटर कराते हैं। अब आपके पास दो फोटो क्लिक हो गए हैं। अब इन दोनों फोटोज को जो है आपको चाहे तो आप वाया किसी भी कार्ड के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू आपको आपके कंप्यूटर के अंदर भेज देना है जिसके अंदर आपका HPTLC का जो आपका जो कंप्यूटर या जो पीसी जो है जो आपका HPTLC का जो पीसी है उसके अंदर आपको वो फोटोज को सेंड कर देना है किसी भी वे में। और फिर मैं आपको अब बताऊंगा सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट करके कि अगर आप बाहर से मतलब इस वे में अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो उन फोटोज को हम कैसे रिपोर्ट के अंदर भेज सकते हैं और रिपोर्ट के अंदर शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाला जो मैंने आपको बताया था विजुअलाइजर को ऑपरेट करने का तरीका वो तो बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि उसके अंदर आपको फोटो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लिक हो रही थी, मतलब इंस्ट्रूमेंट खुद क्लिक कर रहा था। बट अगर ये कई बार ऐसा होता है कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि हमने यहां से फोटो क्लिक कर लिए हैं और उनको अब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि उसको रिपोर्ट के अंदर कैसे सेंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने देखा कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि अगर आपका विजुअलाइजर का अगर कैमरा ऑन है और सही तरीके से वर्किंग कर रहा है तो आप उसको कैसे फोटो क्लिक कर सकते हैं। बट मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था कि अगर आपके विजुअलाइजर का जो कैमरा है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो फिर आपको क्या करना है। तो देखिए उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप विजुअलाइजर के बाहर एक जो पोर्ट होता है जो हल्की सी एक जगह दी हुई होती है वहां पर मोबाइल से या किसी भी कैमरे से फोटो क्लिक कर सकते हैं, उसको अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं और वो फोटोज जो होगी वो फिर आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी रिपोर्ट के अंदर चली जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे करना है। तो उसके लिए हमको जाना है डॉक्यूमेंटेशन पे और डॉक्यूमेंटेशन पे जब हमने पहले ऑप्शन सिलेक्ट किया था विजुअलाइजर, ठीक है, तो विजुअलाइजर है अगर आपको विजुअलाइजर के थ्रू फोटो क्लिक करनी है। बट अगर आपको फोटो जो है वो किसी थर्ड मीडियम या सेकेंडरी मीडियम के थ्रू इंटर करानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मोबाइल से बाहर से फोटो खींच लीजिए, तो उसको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है डीजी स्टोर। ठीक है, डीजी स्टोर को सिलेक्ट करने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर दिखेगा डॉक्यूमेंटेशन डीजी स्टोर, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक बिल्कुल ब्लैंक आपको दिखेगी एक पोर्शन, इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है ऐड न्यू इमेज डिस्क्रिप्शन ओनली। तो यहाँ पर हम जैसे ही गए तो ये आपको दिखेगी न्यू इमेज। ठीक है, तो एक मिनट इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम
ऐड न्यू इमेज टू बी ओपन फ्रॉम फाइल, क्योंकि हमारे जो फोटो हैं वो मैंने अंदर कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिए हैं वो दोनों फोटो। मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं कि ये जो फोटो हैं ये दूसरे फोटो हैं, ये उस पर्टिकुलर जिस प्लेट का हम एनालिसिस कर रहे हैं ये उस प्लेट के फोटो नहीं है, ये मैंने इससे पहले जो एनालिसिस लगाए थे उसके फोटो हैं। बट मैं आपको समझाने के हिसाब से ये वाली जो दूसरी प्लेट के फोटो है वो इसके अंदर मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ या सेव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जाना है इस ऑप्शन पे, तो इसको क्लिक करना है तो ये एक बार खुल जाएगा। यहाँ पर हमको जाना है जहाँ पर आपने फोटो को सेव करा है, तो हमने फोटो को सेव करा है एफ के अंदर, तो ये एफ पे चले गए, इस पे क्लिक करा और गए एस पे, ठीक है। फिर से देखिए एस पे, तो एस पे जो हमारी फाइल है वो है S5, इसको दबाना है। देखिए हमारी दोनों इमेज इसके अंदर दिख रही हैं, तो हम पहले ये वाली इमेज चूज करते हैं नीचे वाली और इसको ओपन करते हैं। तो देखिए ये आपको दिख रही है, ये है 254 नैनोमीटर पे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 8254 नैनोमीटर, ठीक है। अगर आपको इमेज देखनी है बड़ी करके तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो देखिए ये आपको इमेज दिखेगी और आपको अलग ही दिख रही होगी। जो हमने अभी विजुअलाइजर के थ्रू इमेज खींची थी उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि विजुअलाइजर से खींची हुई इमेज सबसे अच्छी आती है, क्योंकि ये तो हमने मोबाइल से बाहर से खींची है इसलिए थोड़ी सी ये दूर दिख रही है आपको, बट ये इस टाइप की है। अब हम वापस बाहर आते हैं, ये हमारी 254 नैनोमीटर पे आ गई है। अब हम 366 नैनोमीटर वाली ले लेते हैं, तो वापस इसी बटन पे जाएंगे, ऐड न्यू इमेज टू बी ओपन फ्रॉम फाइल, इस पर वापस क्लिक करा, ठीक है। वापस हमको एफ पे जाना है, तो ये एफ पे गए, एफ पे जाने के बाद वापस एस पे, ये एस पे गए और इसको ओपन किया S5 को, और ये पहली इमेज को सिलेक्ट करा, ये देखिए। तो ये पहली इमेज हमारी जो होगी 366 नैनोमीटर की है, तो फिर आपको लिखना है 8366 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये हमारी 366 पे आ गई। मैं आपको प्लेट दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको जो बैंड्स है वो पूरा चढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये जो हमारा टेस्ट का बैंड है पूरा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप से बैंड्स जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो अब ये दोनों इमेज जो है बेसिकली वो अब सेव हो चुकी हैं। हम यहाँ ऊपर सेव के बटन पे जाके देखिए, जैसे ही हम सेव का बटन दबाएंगे ये सेव हो जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिपोर्ट में कैसे दिखेगी। तो आपको फाइल पे जाना है और प्रिंट प्रीव्यू पे जाना है, देखिए तो ये देखिए ये आपको इस टाइप से दिखेगी। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो ये आपकी रिपोर्ट में भी ये फोटोज़ जो है वो आ चुकी हैं, ठीक है। एक और नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ, तो ये 366 वाली भी दिख रही है आपको, ये हमारी रिपोर्ट का प्रीव्यू है, ठीक है। जूम आउट करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा, देखिए तो ये हमारी रिपोर्ट के अंदर भी आ चुकी हैं। क्लियर हो गया आपको? मतलब मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया कि अगर आपका विजुअलाइजर वर्क कर रहा है तो आपको कैसे फोटो को क्लिक करना है, और अगर आपका विजुअलाइजर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको फिर कैसे वाया मोबाइल आपको फोटो क्लिक करना है, और उन फोटोज को आप डीजी स्टोर ऑप्शन सिलेक्ट करके उन फोटोज को जो है वो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर इंटर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ही वैलिड होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल विजुअलाइजर वाली वैलिड है, ये भी वैलिड है। बस फोटो थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक वे में लेना है, थोड़ा सा एडिट कर देना, तो वो भी फोटो बहुत अच्छा दिखेगा। तो आपको मैंने दोनों तरीके से सिखा दिया कि विजुअलाइजर से कैसे आपको फोटो क्लिक करना है और डीजी स्टोर से आपको कैसे फोटो क्लिक करना है। और दोनों फोटोज जो होंगी ना वो दोनों, मतलब विजुअलाइजर वाली भी और वाया मोबाइल वाली भी, दोनों जो होगी वो आपके रिपोर्ट के अंदर शो हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करी विजुअलाइजर के बारे में कि विजुअलाइजर कैसे वर्क करता है, और मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया कि विजुअलाइजर में आपको फोटो कैसे क्लिक करना है। अगले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे स्कैनर के बारे में कि स्कैनर कैसे काम करता है और इसकी रिपोर्ट कैसे बनती है। तो चलिए आप अगला पार्ट जरूर देखना, क्योंकि अगला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि HPTLC का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कैनर। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन
पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।